चलने का किसानों का काम करता हो, ऐसी निकम्मी आदमी को हम वोट नहीं देंगे। और हम तो एक और कह रहे हैं, गृह राज्य मंत्री और उसमें शक्ति हो तो काजमपुर में आवे और काजमपुर में आके हमसे हाथ मिलावे और हमारी और उसकी वार पार की कुश्ती रहेगी। हम कुश्ती के भी तैयार है उसके लिए। तो यार सुन क्या तुम्हारी ना होगी शादी जब वो अपनी घरवाली का ना हुआ और योगी जो अपने बच्चों का अपने बाप का भी ना हुआ, तो भाई वो हमारा क्या हो सकता है? ऐसे आदमी की हम अपनी वोट नहीं दे। 18 महीने हो गए हमारा गन्ने का भुगतान करवाया योगी जी, वहाँ गंगा जी पे आया, गंगा जल हाथ में लेकर यूँ कसम खा रहा और यूँ पानी उबार रहा, यूँ कह रहा किसान का भुगतान हम 14 दिन करेंगे। और आज हमारा 18 महीने। लक्ष्य बहुत लंबा लेकर चल रहे हैं और अब संयुक्त मोर्चा मुजफ्फरनगर से चल दिया है और ये उत्तर पंजाब और तुम्हारे गोवा और उत्तराखंड सब में इनका, मणिपुर सब में हम विरोध करेंगे और हाथ जोड़ कर किसान भाइयों से कहेंगे कि इन्होंने हम पे भादे बरसाए, पानी बरसाया और गंदा पानी, लैट्रीन का पानी इन्होंने हमारे ऊपर गिरा और के नाम आंसू गैस और घोड़े छोड़ने का भी काम इन आदमियों ने कराया। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने हैं और ये जो जयंत है ना, जयंत तू तसल्ली रख ले लाला, थोड़ा बहुत समय देख ले, ये आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वैसी बात मत ना करिए छोटी मोटी। इसको फायदा मिला कुछ नहीं, भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं, जबकि चरम पे पहुंच गया इनकी योजना में। और गांवों की हालत सुधरी क्या? नहीं। किसानों की हत्या बंद हुई नहीं, किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं। जो है ये उसके मुद्दे हैं, नहीं गिनाना है इसमें, लेकिन कुछ किए भी तो होंगे तभी तो बात बोल रहे हैं बार बार। ये तो इनके बात है। और यार सुनिए, एक भी ना करा, जो एक कर देते तो हम कहना देते थे सो। हाँ, हमारे नहीं है, हाँ। इनके। भाजपा नेताओं का विरोध मतलब करेंगे आप लोग? बिल्कुल विरोध भी करेंगे ना। खदेड़ा जो हो रहा है, सही बात है, खदेड़ा हो रहा है गाँव में। बिल्कुल इस टाइम उनका खदेड़ा हो रहा है और उनको भगावेंगे। अच्छा, हाँ। ये जो कह रहे हैं कि योगी जी की गर्मी हम शांत कर देंगे, कुछ लोगों का जो मन बढ़ेगा। देखो इनको तो अब तमें भी जांच पड़ गई, जब आदमी हारता है और जब अपनी नैया उसकी डूबने में लगती है, योगी जी ने देख चुका है, वो बौखला गया, वो क्या कहता है कोई देखिए चैनल खरीद रखे, कितना भी खरीदे, परदेश न खरीद लो, जब भी राय मिले ना, एक भी ना दे। और जैसा आपका बेईमान न भी करे ना, आपका हुई फर से और कत्लेआम होगी, पब्लिक हुई ढाओगे ना सबने। नहीं, ये कहते हैं ना जितना नहीं देना पाकिस्तान और जिन्ना के सपोर्टर हैं ये, तो ये लोग, ये सब बकवादबाजी तो इनकी बात। अब्दुल हमीद कौन हा? वो मोमडन हा। भारत की जो आजादी दिवाई ही, उसने अपनी छाती का घोड़ा बांध कर 7 टैंक फूकने का काम पाकिस्तान किसने किया है? जो काम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऊधम सिंह जैसे आदमी ने किया है, वही काम अब्दुल हमीद ने भी किया है। हम जाति पात की बात कोई नहीं करते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो ईसाई, सब हम भाई भाई हैं। जब देश आजाद हुआ है, उसी काम को हमारे क्या क्रिकेट का खिलाड़ी इमरान नहीं है? क्या क्रिकेट मलिक नहीं है? शोएब मलिक। देखो सब है, ये बिरादरी की बात नहीं करनी चाहिए। भगवान के हंसों हम सब एक होकर आए हैं, यहाँ आके बिरादरीवाद चलती है। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर और विकास दोनों चलेगा साथ साथ। अब योगी जी अपने घर ही चला लियो, उसके कर लियो। अब जब उसकी सत्ता ही ना आवे, वो के विकास करेगा, के बुलडोजर चलावेगा बेटे? अब कैसे की सूटकेस में यूं भर के उल्टे जाओगे, अब कहो आपका न मिले एक राय भी, और मिलेगी तो देख देंगे नब का। सगले किसान सब छोटी पब्लिक सब इसु नाराज है, इन आज तक कुछ करे ना। दंगा भी नहीं हुआ, अपराध भी नहीं हुआ, ऐसा भी बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि उसमें वहाँ दंगा करवा दिया, मुसलमान मार दिए, गोरखपुर में वो कर दिया। जब ये इन्हें नहीं तो करवाया, जब भी इन्हें नहीं करवाया, अरे लगा रहे लोक दल के नाम। जहाँ भी झगड़े हो हैं वहाँ भाजपा कराती है। भाजपा का काम है, इसे कहकर अंग्रेजी में बीजेपी। ये झूठ बोलने का काम करती है, झगड़े कराती है। ये निकम्मे आदमी है, अच्छे आदमी नहीं है बेटे। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं आप लोगों के, ये मतलब इस बार
काम आ जाएंगे, मतलब ये जीत जाएगी सपा? भैया यूं तो तुझे सुन जाओ, ये हमारे हिसाब से क्यों बुझ जाए, ये तो सर्वे आपने पता है, उत्तर प्रदेश का सर्वे आप कर रहे हैं। जब हम वोट ही उसकी लगावेंगे हैंडपंप की और साइकिल की, तो फिर कमल पे कैसे चली जाएगी? अब क्या हम देख लेंगे कमल पे कैसे चली जाएगी वोट, हम जान बेईमानी भी कर सकते हैं क्या आप? नहीं बेईमानी नहीं होने मैं जब हुई डब्बे के गैल जाऊंगे हुई यार हुई अपनी ड्यूटी बजाऊंगे, रात दिन इतना खुलेगी ना, इतना हुई रहेंगे। अब के डिब्बे रास्ते में मिल जावे, जैसे यो योगी करवा देवा, अब का यो काम हो ना देवा बिल्कुल भी। अच्छा, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ और तमाम चीज आप मांग रहे थे, तो क्या लगता है अब चुनाव सुनो दुख तो ये यू ही तो दिख रही है सारी बात। देखे यहाँ पब्लिक खड़ी है और गृह राज्य मंत्री का लड़का हम किसानों के ऊपर और किसान मजदूर और गरीबों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने का काम करता हो और जहाँ कुचलने का किसानों का काम करता हो, ऐसी निकम्मी आदमी को हम वोट नहीं देंगे। और हम तो एक और कह रहे हैं, गृह राज्य मंत्री और उसमें शक्ति हो तो वो काजमपुर में आवे और काजमपुर में आके हमसे हाथ मिलावे और हमारी और उसकी वार पार की कुश्ती रहेगी। हम कुश्ती के भी तैयार है उसके लिए। अच्छा, ऐसी भी खबरें आ रही है कि योगी जी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। कोई नहीं दे रहा, बिल्कुल योगी जी तो झूठ बोल रहे हैं। और सुन इसका झूठ बोलने का काम है। मोदी तो अपनी घरवाली का ना हुआ और योगी किसका हो जाएगा जब इसका कुछ है ही ना। भाई तू अपने बाप का, इसका बाप मरा यू वहां ना गया तो बता यू हमारा कहाँ हो जाएगा। भैया हमारी बात सुन ले, ये सब झूठी अफवाह चला। काम करते हैं ना वो, इसलिए काम को यार सुन क्या तुम्हारी ना होगी शादी जब वो अपनी घरवाली का ना हुआ और योगी जो अपने बच्चों का, अपने बाप का भी ना हुआ, तो भाई वो महारा के हो सकता है ऐसे आदमी की हम अपनी वोट नहीं देंगे। तो आप क्या कहेंगे? हम तो राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे बस। हाँ। क्यों देंगे आप लोग राष्ट्रीय लोकदल को वोट? वो हमारी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। अच्छा, क्या पश्चिमी यूपी में मतलब सिर्फ निकल रही है आरएलडी और सपा का गठबंधन, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और 300 प्लस करेंगे। 300 प्लस करेंगे। योगी जी कह रहे हैं कि कोई भी इस जो मतलब उत्तर प्रदेश में जब से उनकी सरकार बनी तब से कोई भूखा मरा नहीं है। आपको क्या लगता है, सही में महंगाई वगैरह मुद्दा है? भूखा कोई योगी से थोड़ी मर रहा है, किसान पैदा कर रहे हैं, किसान पैदा करके दे रहे हैं, भूखा कौन मरेगा? 2 साल हो गए हमारा गन्ने का भुगतान है, भूखे तो हम मर रहेंगे खूब। 18 महीने हो गए हमारा गन्ने का भुगतान करवाया। योगी जी वहाँ गंगा जी पे आया, गंगा जल हाथ में लेकर यूँ कसम खा रहा और यूँ पानी उबार रहा, यूँ कह रहा किसान का भुगतान हम 14 दिन करेंगे, और आज हमारा 18 महीने हो गए भुगतान ना हुआ गन्ने का। तो बता किस योगी जी हमारा क्या काम कर रहा है? बताओ कौन सा काम कर रहा है योगी जी? नहीं, ये कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो सपा की सरकार है वो जितने गरीबों के को लेकर के योजनाएं चलाएंगे वो सब बंद कर देगी आते ही सपा की सरकार अगर आएगी। सुन जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनेगी तो दिल्ली में भी महाराज प्रधानमंत्री बनेगा 2024। हम योगी को उसको प्रधानमंत्री को खत्म कर देंगे, उसे न बनने दें। जब उत्तर प्रदेश में जिसमें 80 सांसद हैं, 80 सांसद का मुखिया मतलब है 26 स्टेट में सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। और जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो दिल्ली के अंदर भी प्रधानमंत्री हमारा बनेगा। 2024 का भी लक्ष्य है इसी में। बिल्कुल भाई हमारी बात सुन ले, हम लक्ष्य बहुत लंबा लेकर चल रहे हैं और अब संयुक्त मोर्चा मुजफ्फरनगर से चल दिया है और ये उत्तर पंजाब और तुम्हारे गोवा और उत्तराखंड सब में, इनका मणिपुर सब में हम विरोध करेंगे और हाथ जोड़ कर किसान भाइयों से कहेंगे कि इन्होंने हम पे बहादे बरसाए, पानी बरसाया और गंदा पानी, लैट्रीन का पानी इन्होंने हमारे ऊपर गिरा और के नाम आंसू गैस और घोड़े छोड़ने का भी काम इन आदमियों ने कराया हमारे ऊपर। अच्छा, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जयंत बाद में चले जाएंगे, छोड़ करके बीजेपी में चले जाएंगे, तो सुनो 5 साल जयंत हार में भी रहा, हार के आया और 2 योजना हार भी लिया। जब जयंत कसौटी पर अभी कस लिया तो आने वाले समय में तुम्हें दिख रही है जयंत वहां चला जाएगा। जयंत ने एक ही शब्द कह दिया, ये चौधरी चरण सिंह के परिवार का सदस्य है, उनका परिवार है।
उसने कह दी मुझे हार मंजूर है, कुछ भी मंजूर हो, पर मैं अदर पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो ये मैं तुम्हें वादा कर रहा हूं और ये कह रहा हूं, अब जयंत चौधरी की पहली बात तो यह इनकी सत्ता बनेगी और सत्ता बने भी 300 प्लस में आवेंगे और आने वाले समय में आपको ये भी पता चल जाएगा अब जयंत चौधरी क्या हैं। ये तो भावी समय में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी बहुत जल्दी, आने वाले समय में एक किसान परिवार का लड़का कौन, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये जो जयंत है ना, जयंत तू तसल्ली रख ले लाला, थोड़ा बहुत समय देख ले, ये आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वैसी बात मत ना करिए छोटी मोटी बस। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि सपा, आप क्या कहेंगे, ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी जो है सपा में उसको जगह नहीं मिलेगी, बाद में भाजपा में जाएंगे, इस तरीके की बयानबाजी जो हो रही है। कोई कहीं नहीं जाएंगे, मजबूत गठबंधन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार बहुत भारी बहुमत से जो आ रही है 300 के पार जाएंगे, कोई दिक्कत कहीं से कहीं नहीं ली है। आरएलडी की उसकी गठबंधन की हवा चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। आरएलडी और गठबंधन की हवा चल रही है। आरएलडी की दोनों की जो है हवा चल रही है, कोई कहीं दिक्कत कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? भैया बीजेपी सरकार में काम कुछ नहीं हुआ। कुछ पॉइंट है जो मैं बता दूं, और सारे बंदे यहाँ खड़े हैं और आप भी जाने, अगर वे उनके जवाब दे दें सही तरीके से तो। विनोद दिए रे दे इधर, एक मिनट दे सकते? हाँ, महंगाई कम हुई इस सरकार में, बताओ? नहीं, भाई महंगाई कम हुई इस सरकार में, क्या बताओ? नहीं। पाकिस्तान झुका नहीं, एक के बदले 10 सिर, हाँ, एक के बदले 10 सिर लाए नहीं, महिला सुरक्षित नहीं हुई। या तो महाभारत में चीरहरण हुआ या बीजेपी सरकार में चीरहरण हुआ, या तो महाभारत में चीरहरण हुआ था महिला का या बीजेपी सरकार में हुआ। अभी पिछले जो क्षेत्रीय चुनाव हुए थे, गंगा सफाई आज तक हुई नहीं है, जो इनके वादे थे। गोहत्या बंद हुई नहीं, बीफ एक्सपोर्ट पर बैन लग गया जबकि दुगना हो गया। बीजेपी सरकार आई जब से दुगना हो गया। भाई साहब बोलते रहो। डॉलर घटा, भारतीय मुद्रा बढ़ी क्या भारतीय उसमें कोष में? देशों को आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं, देश की मंदी कम हुई, विदेशों में काला धन आया नहीं, काला धन वाले पकड़े गए नहीं, नोटबंदी से देश को फायदा मिला कुछ नहीं, भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं, जबकि चरम पे पहुंच गया इनकी योजना में। और गांवों की हालत सुधरी क्या? किसानों की हत्या बंद हुई नहीं, किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं, जातिवाद खत्म हुआ नहीं, बिजली का बिल कम हुआ। जो सा अभी कुछ दिन पहले योगी ने घोषणा करी थी कि 1 जनवरी से बिजली कम हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। जो बिल आए हैं पूरे उस पे आए हैं, नहीं आया ना, जनवरी का आया तो नहीं, जनवरी के बिल आ लिए, पूरे बिल पे आए हैं। गन्ना भुगतान 14 दिन में होना था, हुआ क्या? फिर कैसे इन्हें वोट दे दे? यानी कि ये जो आपके पास लिस्ट है, लगभग इनके पास जो लिस्ट है इसमें ये लगभग 20 मुद्दे लिखे हैं, जिसमें बिजली का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है और दिए हुए मुद्दे हैं महंगाई। अच्छा, इनके दिए हुए मुद्दे हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुद्दे बन गए हैं कि किस मुद्दे पर राष्ट्रीय लोक दल जो है ये उसके मुद्दे हैं, नहीं गिनाना है इसमें। लेकिन कुछ किए भी तो होंगे, तभी तो बात बोल रहे हैं बार बार। ये तो इनके बात है। और आप सुनिए, एक भी ना करा, जो एक कर देते तो हम कहना देते थे सो। हाँ, हमारे नहीं है, इनके वादे थे, इनमें से एक भी पूरा करा। एक भी 2 करोड़ नौकरी मिली, बेरोजगारों को, युवाओं को बेरोजगारी बढ़ती सीमा पे। बेटे, अगर ये हमारे मुद्दे पूरे कर देते तो हम क्यों विरोध करते? जब ही तो हम मुख्यमंत्री अखिलेश को बनावेंगे और जयंत को लावेंगे दिल्ली, तो हमने इनका नाश करना है। हमने 1300 बता दी, मुख्यमंत्री आज की तारीख में 350 प्लस हो रही है अखिलेश और जयंत की। अच्छा, बस आप कह रहे हैं बार बार नाश करना है। नाश मतलब कोई दुश्मनी है? अरे सुन, अच्छा इनने तो महर पे चढ़ा दिया भाले भी, और महर पे पानी बरसा दिया और गोली चलवा दी। इससे बड़ा अत्याचारी कौन राजा हो सके? और 13 महीने बाद सड़क पर रोक दिया और हमारे आगे वे चले, हमारे आगे भाले भी लगा दिए उस पर सड़क पर। हाथरस में हमारे जानते में लठी हो जाती वहाँ। और लखीमपुर खीरी कैसे आदमी आए हो? चढ़ा दिए, गाड़ी चढ़ा दी। इससे बड़ी और क्या है? आप क्या कहेंगे सर? क्या मुद्दे हैं आपके लिए?
बाप का तो जो है ना सरकार जो है ना गठबंधन की सरकार आ रही है और सभी जो है ना सभी साथ सभी 36 बिरादरी जो है ना सभी गठबंधन के साथ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक दल जो पार्टी है जिसके आने से ये कहा जा रहा है कि एक हवा बह रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर अखिलेश को समर्थन कर रहे हैं लोग। और वो खासकर गाँव में देखा जा रहा है कि किस तरीके से आपने खुद देखा कि यहाँ पर गांव में जगह जगह पोस्टर भी लगा दिए गए हैं किसानों के मुद्दे को लेकर के। और किसानों के मुद्दे यहाँ पर प्रमुख रूप से खास कर दिख रहे हैं और इसलिए हो सकता है कि यहाँ से बीजेपी हार जाए और यहाँ पर सपा का गठबंधन जो जयंत के साथ है वो जो है आगे निकल जाए। अब ये देखने वाली बात होगी 10 मार्च को क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।